नमस्कार साथियों, देश के अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईपीएस 95 पेंशनभोगी भाइयों और बहनों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों, अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक पेंशन योजना का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशनभोगी संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें भी सामने आती रहती हैं। कोई कहता है कि फैसला हो गया, कोई दावा करता है कि नई पेंशन लागू हो गई, तो कोई एडिट किए हुए दस्तावेज दिखाकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम केवल आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें, क्योंकि झूठी खबर कुछ समय के लिए खुशी तो दे सकती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे ज्यादा चोट उसी बुजुर्ग के दिल को लगती है जो अपनी पूरी उम्मीद उस खबर पर लगा बैठा था। आज देश में महंगाई जिस गति से बढ़ी है उसे किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है। रसोई का खर्च बढ़ चुका है, दवाइयों की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, बिजली पानी के बिल पहले से ज्यादा हैं और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में बहुत से पेंशनभोगियों का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन उनके सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कारण विभिन्न संगठनों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, उस पर महंगाई राहत देने, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और पात्र लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने जैसी मांगें लगातार उठाई जाती रही हैं। यह मांगें नई नहीं हैं, बल्कि कई वर्षों से अलग अलग मंचों पर रखी जाती रही हैं। संसदीय समितियों की चर्चाओं, विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकातों और मंत्रालयों के स्तर पर भी समय समय पर इस विषय पर विचार विमर्श होने की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी राशि या किसी भी नई व्यवस्था को अंतिम निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। इसी बीच ईपीएफओ भी अपने पूरे सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ा है और अब कोशिश यह है कि दावों के निपटान की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, पारदर्शी और आसान हो। पहले छोटी सी गलती के कारण महीनों तक क्लेम अटक जाते थे। किसी के नाम की स्पेलिंग अलग होती थी, किसी की जन्मतिथि रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थी, किसी का बैंक खाता अपडेट नहीं होता था, तो किसी का आधार या पैन रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं होता था। इन छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि ऐसी परेशानियां कम हों और पात्र व्यक्ति को समय पर उसका लाभ मिल सके। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का लाभ तभी मिलेगा जब हर सदस्य अपने रिकॉर्ड समय रहते सही करवा ले। यदि आपके ईपीएफओ रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार या पैन से जुड़ी कोई भी जानकारी गलत है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी बड़ी नीति का निर्णय केवल एक विभाग नहीं करता। कई बार अलग अलग मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श होता है, वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाता है, कानूनी पहलुओं पर चर्चा होती है और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय सामने आता है। इसीलिए यदि कहीं यह दावा किया जाए कि अमुक तारीख से
निश्चित रूप से इतनी पेंशन मिलने लगेगी जबकि उसके समर्थन में कोई आधिकारिक आदेश मौजूद न हो, तो ऐसे दावों से सावधान रहना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें तथ्यों और अफवाहों के बीच अंतर समझना होगा। सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ लोग केवल लोकप्रियता पाने के लिए पुराने आदेशों को नया बताकर प्रस्तुत कर देते हैं या उनमें बदलाव करके वायरल कर देते हैं। ऐसे संदेशों को बिना जांचे परखे आगे बढ़ाना उचित नहीं है। बेहतर यही है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से की जाए और उसके बाद ही उस पर विश्वास किया जाए। देश के लाखों पेंशन भोगियों की उम्मीदें आज भी बनी हुई है। उनका विश्वास है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। यदि किसी मुद्दे पर व्यापक स्तर पर चर्चा होती है और समाज के बड़े वर्ग की वास्तविक समस्याएं सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से नीति निर्माताओं का ध्यान भी उस दिशा में जाता है। यही कारण है कि आज भी विभिन्न संगठन लगातार संवाद और प्रयास के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी आधिकारिक निर्णय होगा वह अधिसूचना, सरकारी आदेश और सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से सभी के सामने आएगा। इसीलिए धैर्य बनाए रखना और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता केवल अपनी मांगों को उठाने की नहीं, बल्कि सही जानकारी के साथ आगे बढ़ने की भी है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि जैसे ही ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी कोई चर्चा शुरू होती है, उसी समय सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट और वीडियो वायरल होने लगते हैं। कहीं दावा किया जाता है कि न्यूनतम पेंशन तुरंत बढ़ा दी गई है, कहीं कहा जाता है कि सभी पेंशन भोगियों के खाते में नई राशि आनी शुरू हो गई है, तो कहीं पुराने सरकारी पत्रों को नया बताकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी सरकारी फैसले की पुष्टि केवल आधिकारिक अधिसूचना, ईपीएफओ या संबंधित मंत्रालय की सूचना से ही होती है। इसीलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। याद रखिए, झूठी उम्मीद सबसे बड़ा दुख देती है, जबकि सही जानकारी आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देती है। इसलिए हमेशा तथ्यों के साथ चलिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अफवाहों का शिकार न बने। इसी के साथ ईपीएफओ अपने डिजिटल सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। नई तकनीक के जरिए क्लेम प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि आपके रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, आधार, पैन, बैंक खाता या मोबाइल नंबर से जुड़ी कोई भी जानकारी गलत है, तो उसे समय रहते अपडेट कर लेना आपके हित में है। आने वाले समय में अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन और ऑटोमेटेड होने की दिशा में बढ़ रही हैं। ऐसे में जिन सदस्यों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही होगा, उन्हें भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी अपेक्षाकृत आसानी से मिल सकेगा। यह बदलाव केवल तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेहतर सेवा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसीलिए जितनी गंभीरता से लोग पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उतनी ही गंभीरता से अपने दस्तावेजों और रिकॉर्ड को भी सही रखना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का संघर्ष केवल आर्थिक सहायता का प्रश्न नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा विषय है। वर्षों तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा है कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसी व्यवस्था मिले जिससे वे अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। सरकार की ओर से
भविष्य में जो भी आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा वह सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा और उसके बाद सभी पात्र लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा उद्देश्य आपको केवल वही जानकारी देना है जिसकी पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों से होती है। यदि भविष्य में ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधाओं या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर कोई नई अधिसूचना जारी होती है तो उसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले सरल और स्पष्ट भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। तब तक अपने दस्तावेज अपडेट रखें, अफवाहों से बचें, केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो देश के हर ईपीएस, 95 पेंशन भोगी, हर कर्मचारी और हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति झूठी खबरों का शिकार न बने और सभी तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिए ताकि ईपीएफओ, ईपीएस, 95 पेंशन, केंद्र सरकार, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर बड़ी और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा भी है और देश भर के लाखों पेंशन भोगियों तक सही जानकारी पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।